हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोज। आज हम स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि सबसे पहले एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसके बाद ऑर्गेनेली, इसके बाद फिर सेल, और सेल के बाद फिर टिश्यूज, और टिश्यूज के बाद फिर ये जो है ऑर्गन्स, और ऑर्गन के बाद क्या हुआ कि ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और एक बॉडी का निर्माण। तो ये है एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले देखते हैं सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल्स क्या है कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है बॉडी का, और बहुत सारे सेल्स मिलके फिर टिश्यूज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ए टिश्यू इज ए ग्रुपिंग ऑफ लाइक सेल्स वर्किंग टुगेदर। इसके बाद और टिश्यू सब मिलके इसके बाद ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर composed of several different tissues performing a particular function। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज वगैरह सब मिलके एक पार्टिकुलर फंक्शंस को बनाते हैं, और ये हम तब ऑर्गन का निर्माण होता है। और सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो सिस्टम्स आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स है वे सारे ग्रुप में मिलके इसके बाद टुगेदर परफॉर्म करके ओवरऑल फंक्शनिंग में आ जाते हैं। तो ये हुआ सिस्टम्स। अब देखते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ए कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शंस इज टर्म्ड टिश्यू। कलेक्शंस ऑफ सेल्स का देखेंगे सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज टर्म्ड टिश्यूज। इसमें देयर आर 4 बेसिक टिश्यूज हैं, इसमें कि स्टडी करेंगे एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। मसल्स टिश्यू में क्या करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मूवमेंट एंड सपोर्ट। ये क्या करते हैं कि मसल्स टिश्यू वगैरह जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और मूवमेंट में, और किसी भी ऑर्गन को ये क्या करते हैं हमारे बॉडी को सपोर्ट में काम करते हैं। जैसे कि मसल्स में स्केलेटल मसल हुआ। स्केलेटल मसल में क्या है कि ये वॉलंटरी है, वर्क्स व्हेन यू वांट टू इट टू। जब हम चाहेंगे तब ये वर्क करेगा, जिधर चाहेंगे उधर कर सकते हैं। स्केलेटल मसल को हम चाहे तो अपने हाथों को ऊपर नीचे, पैर को ऊपर नीचे, चाहे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हो गया वॉलंटरी। देन कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ओनली फाउंड इन दी हार्ट। ये कार्डियक मसल्स जो है सो ओनली हार्ट में फाउंड है, और ये है इनवॉलंटरी। ये हमारे इच्छा से नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ट जो है सो हर समय जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक ये वर्क करता है। ये हमारे इच्छा से नहीं चलेगी, ये इसलिए ये इनवॉलंटरी होती है। जिस दिन समझो कि हार्ट ने रेस्ट ले लिया तो समझो कि पूरा बॉडी रेस्ट में चला गया, मतलब कि फाइनली शरीर का डेथ हो गया। अब चलते हैं स्मूथ मसल्स के बाद। स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलंटरी है, वर्क्स ऑल द टाइम। ये क्या करते हैं, इनवॉलंटरी है, जिसको हम हिंदी में अनैच्छिक भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं चलती है, और ये जो है वर्क ऑल द टाइम, पूरे टाइम ये वर्क करती जाती है। इसके बाद चलते हैं नर्व टिश्यूज के बारे में।
और ये रहा मसल टिश्यू। नर्व टिश्यू में देखेंगे कि गिवन सिग्नल्स टू मसल। नर्व टिश्यू में क्या है कि ये मसल्स को सिग्नल्स देते हैं और इन्फॉर्म अस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, और ये उसको इन्फॉर्म करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंड लगती है। तो ठंड के महीने में हमें ठंड का अनुभव होता है और गर्मियों के महीने में हमें हॉटनेस की, गर्म की महसूस होती है। और ये सारे जो सिग्नल्स जो है सो नर्व टिश्यू के द्वारा मसल्स में जाती है। और ये जो नर्व टिश्यूज हैं ये पाए जाते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कोड में एंड नर्व्स में। तो ये हो गया नर्वस टिश्यू। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है नर्वस टिश्यू। अब चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। लाइन्स आवर ऑर्गन्स। तो लाइन्स रहते हैं ऑर्गन्स में। ये रहा एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम, ये जो भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये लाइनिंग रहता है, ऐसे करके लाइनिंग रहती है और उसके बीच में ये रहता है फिर लाइनिंग। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम से ही पता चलता है कि इसमें ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे पार्ट्स, मसल्स या स्किन्स वगैरह सबको कनेक्ट, मसल्स में एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू या ऑर्गन से वगैरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि कनेक्ट्स, पहले तो ये कनेक्ट करते हैं, इसके बाद सपोर्ट्स करते हैं एंड प्रोटेक्ट अदर टिश्यू, और दूसरे टिश्यू को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, फाइबर्स, ऑर्गन वेल्स, इस सब में क्या पाए जाते हैं, इस सब में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू को। अब चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स। ये जो जितने सिस्टम्स है इसको हम सबको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, अभी पहले नाम देख लेते हैं। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम्स, देन मस्कुलर सिस्टम्स, देन नर्वस सिस्टम्स, देन एंडोक्राइन सिस्टम्स, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, देन लिम्फेटिक सिस्टम्स, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, देन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, देन यूरिनरी सिस्टम्स, और फिर देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये सारे सिस्टम्स जो हैं इसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर जब हम सिस्टमिक में आएंगे। सिस्टमिक सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल, ये जितने भी मैंने बताया इसको हम आगे सिस्टम बाय सिस्टम, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ये जो है सो हमारे अभी क्लासेस जो चल रही है ये इंट्रोडक्शंस की चल रही है। एनाटॉमिकल टर्म्स, ये जितने भी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल्स में जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी के बारे में हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और इसका हम बाद में फिर से करेंगे सिस्टम बाय सिस्टम। तो यहाँ पे फिर पहले हम देखते हैं इंटेगुमेंट सिस्टम, और इंटेगुमेंट को ही हम बोलते हैं स्किन। द स्किन दैट कवर्स योर बॉडी या आवर बॉडी। ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को कवर करते हैं। स्किन इज ऑल्सो नोन एज द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। स्किन को हम दूसरे नाम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द स्किन एंड डेरिवेटिव्स। ये क्या करते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट होते हैं स्किन और उसके डेरिवेटिव्स में, जैसे कि नेल्स है, हेयर्स हैं, और हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स है। तो ये सारे आते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में।
तो आज तक बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इससे अगले हम इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के बारे में भी फिर से पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह था, अब हम सिस्टम बाय सिस्टम करके पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।